हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। प्रीवियस जो वीडियोस काफ़ी चल रहे हैं दोस्तों 8-10 दिनों से, उसमें गॉस के जो नियम हैं यानी गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। आप पीछे जो वीडियोस देख के इजीली समझ सकते हैं गॉस के नियम की एप्लीकेशन और गॉस का नियम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आई थिंक ये गॉस के नियम का लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही वीडियो है दोस्तों। इसके बाद ये गॉस का जो नियम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नीट और आईआईटी लेवल और कहीं ना कहीं 12th लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा है। इसके बाद में ये जो टॉपिक है ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, ये तो हर साल ही हुआ करते थे। जब से हम पढ़ते थे तब भी सिलेबस कितनी बार चेंज हो गया, लेकिन ये टॉपिक एज इट इज़ है। फिर इसके बाद में दोस्तों 2-3 टॉपिक और हैं। कोई भी हम एक कंडक्टिंग सरफेस लेंगे, उसकी सतह पर बल है, प्रति एकांक आयतन किसी चालक गोले की सतह पर ऊर्जा है और आवेशित संतुलन जो बुलबुला है उसका एक संतुलन हम लेंगे। तो ये 2-3 टॉपिक और हैं, ये पहले हुआ करते थे, बीच में हट गए, अब फिर से आ गए हैं। तो सिंपल से हैं दोस्तों। यदि आप रेगुलर पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं, रेगुलर पढ़ें तो इजी रहेगा। तो ये दोस्तों प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे वाली चीज़ें हैं और कुछ आगे की चीज़ें हैं जो अब पढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा सा ईजीली और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी एक पतली सी लेयर ले रहे हैं हम, परत ले रहे हैं। ठीक है, तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। किसके कारण? परत के कारण। और वो कैसी है? आवेशित है, उस पर चार्ज्ड है। ठीक है, और कुछ चार्ज उसके आउटर साइड में है, इनसाइड में है। नॉन कंडक्टिंग हम इसको कह सकते हैं। अंदर किसी प्रकार के जो चार्ज हैं वो सब रेस्ट मोशन में है। एक इंसुलेटर भी कह सकते हैं और यानी कुचालक भी कह सकते हैं और डाई इलेक्ट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं, यानी पैरावैद्युतांक वाले मटेरियल भी कह सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कर रहे हैं और यहाँ हम लेंगे विद्युत क्षेत्र के परिमाण का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र के परिमाण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। परिमाण का निर्धारण इतना बड़ा न करके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का दोस्तों कोई ना कोई हम मैथमेटिकल एक फार्मूला है वो यहाँ लेते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम शीट ले लेते हैं। ठीक है, और वो चार्ज्ड है, थोड़ा तिरछा भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हो, चलो थोड़ा सा हम तिरछा ले लेते हैं। और ये कैसी है? इनफाइनाइट है, यानी इसके जो एंड्स हैं, इसके जो किनारे हैं वो काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी बड़ी दूरी तक फैले हुए हैं। जबकि ये काफ़ी बड़ी दूरी तक नहीं है दोस्तों, कंपेयर हम कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। कंपेयर में हम यह ले रहे हैं कि जो आपके डिस्टेंस जो हम लेते हैं इस शीट से, जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं r डिस्टेंस पर, जो पॉइंट P है उस पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस शीट के कंपेयर बहुत बहुत कम है। ज़्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मेजर होगी दोस्तों, कम दूरी पर मेजर होती है। काफ़ी बड़ी शीट है, डिस्टेंस कम है। तो हम इस तरह से ये सारे के सारे चार्ज ले लेते हैं और ये जो चार्ज हैं, इन चार्ज के कारण हम मेज़र करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको हम मेज़र करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये पीछे क्लियर कर चुके हो इजीली। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी वो जो चार्ज है उन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए हम यहाँ एक यूँ इस तरह से किसकी कल्पना कर रहे हैं? सिलेंडर की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ये एक सिलेंडर ले रहे हैं। सिलेंडर क्यों लिया? अगर हम यहाँ सर्कल लेते तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। और
यूँ इस तरह से, ये लाइक दिस। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से है कि हमने ये एक थिन प्लेट ले ली, इसके ऊपर खूब सारे चार्ज हैं, यूँ इस तरह से ये चार्ज हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये, और ये इस तरह से चार्ज हैं, और ये जो हमने सिलेंडर लिया है ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ये सिलेंडर है, यानी इसके हम बीचों बीच 3D के रूप में है थोड़ा सा दोस्तों, तो ये समझने का प्रयास करें। अब इस सिलेंडर के ये यहाँ से कट नहीं है, ये पूरा का पूरा दोस्तों एक ही है, यूँ इस तरह से, ये पूरा का पूरा एक है, कर्व्ड पाथ। तो दोस्तों ये जो हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है जो सिलेंड्रिकल टाइप है, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट तो जो है वो है S1 फेस यानी S1 पृष्ठ, और सेकंड है दोस्तों ये S2 फेस, ठीक है, और थर्ड है S3 फेस, थर्ड है दोस्तों S3 फेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो आप जानते हो, ऑलवेज प्लेट के, शीट के, वायर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इधर भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि आपके 3 साइड हैं, 3 फेसेस हैं, 3 पार्ट्स हैं, और जिनको हमने इनको डिवाइड किया। तो इस तरह से ये हमने यूँ लिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन, तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी ds वेक्टर, और ये 90 डिग्री है, ये यहाँ 0 डिग्री है, और इधर भी मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है दोस्तों, और ये वाली डिस्टेंस भी r है, यानी कि हमने जो एक गॉसियन सरफेस लिया है वो 2r डिस्टेंस का या 2r लेंथ का हम लेते हैं। तो इधर भी यदि ये चार्जेस यूँ मूव करें तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगी S1 फेस के लिए और S3 फेस के लिए। दीज आर सर्कुलर, और जो S2 फेस है, जो कर्व्ड फेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पासेज होगा, क्योंकि ये इसके अलोंग द डायरेक्शन हो गया। क्यों? परपेंडिकुलर होता सरफेस तो फिर इजीली पास हो जाता। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए, सिंपल सा है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ O ले लीजिए, ये पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से और इसी प्रकार ये इधर भी ले सकते हो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है एक तरफ क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू मेज़र करते हैं तो इसको हम 4 भागों में या 5 भागों में डिवाइडेड इनटू 4 और 5 पार्ट्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास दे रखी है, बॉडी सिस्टम दे रखा है, यहाँ हमने नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है, तो इस नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हम गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं, गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। तो वो जो गॉसियन सरफेस है दोस्तों, एक तो सबसे पहले वो आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं समरी के रूप में शुरू में लिख सकता हूँ, बाद में लिख सकता हूँ, जो भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले जो है वो है गॉसियन सरफेस। क्लियर? सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस मेजर करना है कि गॉसियन सरफेस किस तरह का बनाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गाउसीय सतह की कल्पना करनी है। फिर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है कि विद्युत फ्लक्स, ये आपको बता दिया है, इस तरह से 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगी। फिर उसके बाद में दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है वो आपको जो गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज में लेना है, गाउस के नियम का फॉर्मूला यूज में लेना है। और फिर दोस्तों जो लास्ट जो 4th पॉइंट है
उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको मेज़र करनी है। फिर आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो आपका टॉपिक है, दीज आर द समरी, दीज आर द समरी। इस तरह से कोई भी टॉपिक आप दोस्तों पढ़ते हो उसकी आप समरी बना लीजिए और उसको समरी के, ठीक है, रेस्पेक्ट में आप उसको लर्न कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, तो वो इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये करेंगे। गॉसियन सरफेस कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस के रूल को अलग अलग बुक्स में अलग अलग सर अलग अलग रूप में पढ़ाते हैं। यहाँ हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला आप पता ही है, फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हो, सरल सा है। अब इस फाई की वैल्यू रख लीजिए। फाई होता है दोस्तों ई वेक्टर डॉट ई एस वेक्टर। सिग्मा क्यू को हम दोस्तों कह लेते हैं क्यू, सिग्मा क्यू को क्या कह देंगे, क्यू कह देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये कौन सा है, सर्कुलर फेस ऑन लेफ्ट साइड, सर्कुलर फेस ऑन राइट साइड of Gaussian surface and the curved surface S2, ठीक है, ये 3 हैं। तो इसमें हम इस तरह से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेते हैं। E ds cos थीटा 1, सिंपल। नेक्स्ट S2 E ds cos थीटा 2 एंड E ds cos थीटा 3 इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ये वाला दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर S1 सर्कुलर फेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब सिंपल सा ही आप लिख सकते हो कि जो S1 वृत्ताकार भाग है, जो कौन सी साइड है, बाईं साइड, बाईं साइड का, बाईं साइड पर वृत्ताकार भाग ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ का। क्लियर। तो यहां दोस्तों ये हो गया थीटा 1 इक्वल्स टू 0, cos 0 की वैल्यू 1। अब मैं तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं, फॉर S2 फेस, सर्कुलर फेस ऑन राइट साइड, ओके, S2 फेस ऑन राइट साइड। तो राइट साइड दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला पहले लिख दिया है मैंने, तो ये वाला लिख लीजिए, थीटा 3 0, तो cos 0 1। ये S2 है, नहीं है दोस्तों, ये आपके S3 है। एंड फॉर S2 कर्व्ड फेस, कौन सा फेस आ गया दोस्तों, वक्रीय भाग के लिए ये आप लिख सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद समझ में आ रहा है, हिंदी मीडियम वाले जो सुन रहे हो वैसे लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले देख देख के लिख सकते हो। आई थिंक क्लियर है। तो कर्व्ड फेस यानी कि वक्रीय भाग, ठीक है, थीटा 3 की जगह दोस्तों 2 आ जाएगा, वो 90 डिग्री है, cos 90 0 हो जाएगा। हो गया। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, पहले और तीसरे वाला पार्ट बच गया। तो ये हो गया दोस्तों S1 E ds प्लस S3 E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हो दोस्तों दोनों के दोनों S1 और S3 जो फेस हैं बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों समान हैं, तो इनका एरिया भी समान होगा। तो ये हो गया दोस्तों S1 और ds
और ये हो गया दोस्तों S3 और DS। इसको हम S कह सकते हो। ये क्या है? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ सर्कुलर फेस S1 एंड S3। तो यहाँ आप दोस्तों लिख सकते हो E इंटू एस प्लस E इंटू एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये हो गया 2E। ठीक है, इसको मैं दोस्तों यहाँ लिख के अब मैं इधर चला जाता हूँ। क्लियर? इसके नीचे आई थिंक क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो ये हो गया दोस्तों 2ES क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना छोटा सा ही लिया है, यहाँ तो ये 2-4 ही आवेश आए हैं, बाकी आवेश तो हमने यूज में नहीं लिए, सारे के सारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं यूज आए। तो इसके लिए दोस्तों पीछे आपको क्लियर किया जा चुका है, हम लेते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है Q बाई एस। Q बाई एस होता है आवेश अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये हर एक जो भाग है, हर एक जो पार्ट है जहाँ जिसमें भी आवेश है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से गाउसियन सरफेस लिया है छोटा सा, इसमें आवेश कम है तो इसका एरिया भी कम है, आवेश ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तो Q अपॉन S का जो रेशियो है वो सेम होने के कारण, एक रेशियो का जो अनुपात है एक ही सेम होने के कारण हम ये मानते हैं कि वो समानुपात के रूप में होता है। तो जो सिग्मा है उस सिग्मा की वैल्यू फिक्स और फाइनाइट रहेगी। जो भी आप जिस तरह का बॉडी सिस्टम मटेरियल लेते हो तो इसके लिए फिक्स है सिग्मा की वैल्यू जितनी भी आई। क्यों? Q और S दोनों का रेशियो है, Q बढ़ेगा S बढ़ेगा, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वही हम यहाँ ये ले रहे हैं। तो E इक्वल्स टू, वही मैंने गॉसियन सरफेस क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ यूज में ले लिया और अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S, और Q बाई S सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया दोस्तों Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया E इक्वल्स टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप दोस्तों देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस R, not depend on R। दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। पीछे भी कर चुके हैं ये सारा का सारा। वहाँ आपने जब शीट की जगह प्लेट ले लिया था, कोई कंडक्टिंग प्लेट ले ली थी, यानी इनसाइड थोड़ी थिकनेस थी, तो उसके लिए वही चीज़ें आई थी। तो यहाँ ये यदि हम R और E में ग्राफ लेते हैं तो ये एक नियत रेखा प्राप्त होती है, कांस्टेंट लाइन। ठीक है, और यदि हम सिग्मा और E में ग्राफ लेंगे तो ये E सिग्मा के क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शनल है। E जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, 2 एप्सिलॉन नॉन कांस्टेंट है। तो आई होप दोस्तों ये जितना भी आपको पढ़ाया है क्लियर हो गया होगा। गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन आई थिंक क्लियर हो गई हैं और कंप्लीट भी हो गए हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और हायर जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड भी हम इसको थोड़ा सा आगे डीपली पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो हमारा टारगेट 12th अच्छे परसेंटेज से पास करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।